नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। हमारे दर्शकों को अच्छी तरह पता है कि हमारा एक आर्ट वीडियो श्रृंखला का वीडियो चल रहा है, जिसको हम हर सोमवार को उसका एक एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज उसका जो 7वां एपिसोड है उसके साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं जो ये पूरा एपिसोड चल रहा है आर्ट का, इसमें हम लेकर के आते हैं विभिन्न कलाकारों से आपको मिलाते हैं। वो चाहे कवि हों, चाहे वो गायक हों, चाहे वो गज़ल गायक हों, मतलब इस तरह के लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में अद्भुत हैं। लेकिन आज के जो हमारे कलाकार हैं वो वाकई में अद्भुत हैं। अगर आप मिमिक्री करते हैं, आप चित्र बनाते हैं, आप गीत लिखते हैं, तो सब एक कला का माध्यम है। लेकिन आज हमारे साथ हैं एक गायक और मिमिक्री आर्टिस्ट का कॉम्बिनेशन, जिन्हें दुनिया बॉलीवुड पंडित के नाम से जानती है। ये 40 हीरोज की आवाज़ निकाल सकते हैं और गाना तो बढ़िया का बढ़िया गाते ही हैं। तो हम संजय भट्ट जी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम जो शुरू करना चाह रहे हैं अभी आपके साथ, सबसे पहली कुछ और पूछने से पहले, कुछ और बताने से पहले, कल हमने कारगिल जो विजय दिवस है उसकी वर्षगांठ मनाई है। तो इनसे पहला निवेदन हम करेंगे कि ये गुलशन ग्रोवर के आवाज़ में कोई बढ़िया देशभक्ति का संवाद करें। बहुत ही बढ़िया मेरे लिए कॉन्सेप्ट आपने रखा कि देशभक्ति की जहाँ बात आती है, मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ और मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात होगी और मेरे श्रोताओं के लिए भी बड़ी गौरव की बात होगी कि देश की बात यहाँ पर होने जा रही है, वो भी गुलशन ग्रोवर की आवाज़ में। हमरे देश पर आंख डालने वालों की हम आंखें निकाल लेते हैं और हाथ डालने वालों का अंजाम तो बहुत ही बुरा होता है। वैसे तो जिंदगी का असली मजा गोलगप्पे में है, लेकिन हमारे देश के वीर जवान जो काम कर गए झंडा गाड़ के, कारगिल पे झंडा गाड़ दिया, बहुत ही अच्छा किया। सलाम। बहुत लाजवाब, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि दर्शकों को ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी। सबसे पहले तो एक सवाल आपसे पूछ लूँ, इतना बढ़िया मिमिक्री आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में ये कब आया कि आप बढ़िया बोल सकते हैं हीरोज़ के बारे में? देखिए, मैं अपने बचपन की अगर बात बताऊं तो मैं बहुत शर्मीला था। मैं कभी अपने लगभग क्लास 8 तक मैंने कोई भी किसी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन हाँ, कला को मैं निरंतर सीखता रहा। मैं जब भी टेलीविज़न देखता था, कोई मूवी देखता था, आर्टिस्टों की आवाज़, जिसकी आवाज़ अच्छी लग जाती थी, कोशिश करता था उतारने की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं अपने गांव में 2-3 लोगों की आवाज़ उतारने की कोशिश करता था, क्योंकि पहले गांव में सबके यहाँ टेलीविज़न नहीं हुआ करती थी। बड़ी हंसने की मैं बात बताऊं, मेरे ही गांव में केवल 2 लोगों के यहाँ टेलीविज़न थी और मैंने जब दरवाज़ा नहीं खुलता था, बच्चे जाते थे, दरवाज़ा नहीं खुलता था, तो मैंने उस घर के व्यक्ति की आवाज़ उतारने की कोशिश की और एक बार मैं सक्सेस हो गया। मैंने गया दरवाजे पर और मैंने धीरे से आवाज़ दी, बेटा अर्जुन, हाँ बेटा अर्जुन, दरवाज़ा खोलो। तुरंत अंदर से आवाज़, पापा है दरवाज़ा खोल। अब उन्होंने तो दौड़ के दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही वो मिमिक्री मेरी यानी सक्सेस हो गई। हाँ, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिल्म जब देखता रहा, धीरे धीरे उनकी आवाज़ अकेले में जाके उतारता रहा, फिर मिलता गया धीरे से अपना, बस यही चीज़। हमने सुना है आपको कई बार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाना भी गाते हुए, तो किसी देशभक्ति के दो तीन लाइनों के साथ आप शुरू कीजिए, महज 2-3 लाइन। जी, जैसे कि कुछ गायकों की मिमिक्री के साथ तो वो बात की बात है, लेकिन अपने देशभक्ति गीत की बात है तो आइए बहुत छोटी सी लाइन आपको सुनाता हूँ उन देश के जवानों के लिए जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। जी, स्वागत है। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले,
वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने गुलशन ग्रोवर के लिए आपसे निवेदन किया था। अमिताभ बच्चन जी जो हम लोगों के सबसे प्रिय आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, वो इस देश के महानायक हैं। वो इस समय बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं। उनकी आवाज़ अगर आप निकालें, जीवंत करें उन्हें, कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। मैं देखिए अनुपम जी, एक बात और मैं बताऊं, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को, और मैं सोचता हूं कि अगर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट कलाकार कभी मरता नहीं है, उसकी आवाज़ें बुलंद होती हैं। और आइए, अमिताभ बच्चन जी तो वो तो महानायक हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शुरुआत, आप सबने लाल बादशाह मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन का वो स्टाइल, वो डायलॉग भी देखा होगा। अरे हमारे एक इशारे से हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे से हवा भी रुख बदलती है, और हमारे तिनके बिखेरे जो जहाँ में किसकी हस्ती है, समझते हैं नू। और जितने ही तेज आप अंदर आए हैं, इतने ही तेज वापस चले जाइए, वरना हमरे आदमी उठा के तुमको फेंक देंगे। लाल बादशाह। क्या बात है, वाह वाह, लाजवाब। एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वो खासियत, वो सलीका जो है, मुझे लगता है कि संजय जी में सबसे बड़ा बेहतरीन है। धर्मेंद्र जी को जानते हैं, सब जानते हैं, वो भी बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। मैं फिर एक कद्दावर आर्टिस्ट हैं, उन्हीं से फिर शुरू करूँगा, उनकी आवाज़। बिल्कुल, धन्यवाद। माँ कसम, मैं अपने देश के जवानों को, अपने देश के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जीना है तो देश के लिए जियो, और मरना है तो देश के लिए जियो। जो भी करना है अपने देश के लिए करो। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, क्या बात है। सनी देओल के बारे में सब जानते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो देशभक्ति को बुलंद करती है। सनी देओल, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हमारे देशवासियों ने 75 करोड़ रुपए दिए थे तुम्हें। सर पर तिरपाल रखने की जगह नहीं, बात करते हैं गोलाबारी की आप लोग। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। तालियां। नाना पाटेकर। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहते थे, कौन समझा उसकी बात को? ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून, या हिंदू का खून या मुसलमान का खून। नेता हमें लड़ाते हैं, हम लड़ते हैं, आपस में प्यार नहीं करते हैं। ये दिल्ली मुंह है पटर पटर करती है। भगवान का दिया सब कुछ है, तुम जैसे दोस्त नहीं थे, तुम जैसे श्रोता नहीं थे, इसलिए मुझे आना पड़ा अनुपम जी के इस कार्यक्रम में। क्या बात है, क्या बात है। पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर के लिए भी सल्यूट हो गया ये। अरे जानी, हम जानते हैं कि तुम नाना पाटेकर हो, तो हम राजकुमार हैं। राजकुमार न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा डरता है तो माँ की मार से। क्या बात है, बंदा डरता है तो माँ की मार से। मुझे लगा कि मैं कई बार जब भी इनसे मिला हूँ, मैंने इनको डायनी सुना है, तो ऐसा लगता था कि हमारे सामने खड़े हैं वो। इनकी मूंछ, इनका जो है हाव भाव बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जब ये बोलते हैं। डैनी साहब को हम सुनेंगे अभी। देखिए, मैं दो कलाकार को इस आवाज़ में लाता हूँ। सनम बेवफा में दोनों धुआंधार कलाकार, डैनी और प्राण, दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ और प्राण दोनों सुना देता हूँ आपको। क्या बात है। डैनी आते हैं, कहते हैं कि फतेह खान, तूने मेरे बेटे सलमान का निकाह क्यों नहीं कबूल किया? क्या तुम्हारे सर पे 2 सर हैं?
क्या मुझसे ज्यादा तुम्हारी जायदाद है? डैनी कहते हैं, शेर खान, तुम शायद भूल रहे हो कि एक बला का नाम है फतेह खान। ये प्राण है। बला का नाम है फतेह खान, और शायद अगर ये जिद किसी जिद पर आ गई साईं तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। क्या बात। लेकिन एक बात और, आग, पानी और भाई जी से मत खेलना, क्योंकि आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। वाह वाह, लाजवाब। एक और मूव करेंगे हम। इन्होंने ये कहा था कि हम सुनील सेठी को भी बोलेंगे जरूर। सुनील सेठी मेरे प्रिय कलाकार हैं, उनकी आवाज़ अभी हो जाए आपके सामने। दिलवाले तबाद से देखे पर प्यार में पाकर नोचे, ऐसे दिलवाले आज पहली बार देखा। वैसे तो दिल रात तेरा यह करते हुए बीता है। क्या बात है भाई, वाह लाजवाब। मिथुन चक्रवर्ती। माँ कसम अपने शंकर, अपन गरीब जरूर है लेकिन इतना गलीच नहीं, क्योंकि कहते हैं कि कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझने वाले को ये मिथुन बख्शता नहीं, मार देता है। बहुत सही। अब मैं चाहूँगा कि हम कार्यक्रम से दर्शकों से विदा लेने की ओर हैं, तो किसी गीत के साथ आप इस कार्यक्रम का अंत करें। मोदी जी की आवाज़ एक बार हो जाए। मुझे लगता है कि मोदी जी की आवाज़ भी बोलते हैं आप। राम मंदिर अपने जो है नींव की तलाश में है, अभी शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम। 5 अगस्त को उसकी नींव रखी जाएगी। जी जी। शिलालेख चढ़े जाएंगे और उसके जो है ऐतिहासिक साक्षी बनेंगे हमारे देशवासी। मोदी जी वहाँ उपस्थित होंगे, उनकी आवाज़ में कुछ हो जाए, बस 2-3 लाइन। देवियों सज्जनों, देखिए बड़ी गौरव की बात है, बड़ी विश्वास की बात है। जिस सपने को बचपन में लेकर हम पैदा हुए, वो सपना आज सार्थक होने जा रहा है। आसमान से छूता हुआ वो भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बनने जा रहा है। आप सभी उस दिन घर में दीपक जलाइए, दीपावली मनाइए। 135 करोड़ देशवासियों को माँ भारती के बेटे का सलाम है। क्या बात है, क्या बात है। और एक गीत के साथ हम कार्यक्रम का अंत करेंगे। कोई गीत जो आपका बहुत पसंदीदा हो। उदित नारायण जी की बिल्कुल मिमिक्री करते हुए। बिल्कुल सुनाइए। हे आहा, आहा, सदियों से है रिश्ते टूटे हो, सदियों से है रिश्ते टूटे, छूटा अपना देश, चल चलिए चल आपने भेजा है संदेश, भेजा है संदेश। बहुत बहुत आभार। हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े। संजय भट्ट जी को मैं अपने पूरे दर्शक मंडली की ओर से धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। और आप सबको धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो से जुड़े और हमें अब तक आपने देखा। इसी तरह हम और कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आपका मनोरंजन करने के लिए, ज्ञानवर्धन करने के लिए। आप इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। 8 के अगले एपिसोड में अब अगले हफ्ते आपको फिर मिलेंगे। अगर हमारे चैनल के आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर।